सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसे ऐसे विश्वसनीय इनपुट मिले हैं जो बताते हैं कि उग्रवादी 21 जुलाई से तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद किसी भी समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। और यह भी कहा कि दक्षिण कश्मीर में 100 से अधिक आतंकवादी सक्रिय थे, जिसमें से 25 से 30 विदेशी भी शामिल हैं। कुलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेक्टर कमांडर NORR ब्रिगेडियर VS ठाकुर ने कहा कि सेना को इनपुट मिले हैं कि आतंकवादी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के खंड पर कहीं अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। यह खिंचाव थोड़ा संवेदनशील है। हम 21 जुलाई से शुरू होने वाले तीर्थयात्रा के डिजाइन को पूरा करने और तीर्थयात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लगभग 100 है, जिसमें 25 से 30 विदेशी आतंकवादी शामिल हैं। KNO के अनुसार सेना के अधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है। चूंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को इस तरफ धकेलना जारी रखता है, इसलिए आप मेरे द्वारा बताई गई संख्या में थोड़ा जोड़ सकते हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में नागनाड ऑपरेशन के बारे में उन्होंने कहा कि कुलगाम के ग्राम नागनाड में 203 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही ऑपरेशन को चुनौतियों से भरा हुआ था। दक्षिण कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक से एक घेराबंदी थी चारों ओर रखी। सुबह 4:30 बजे सेना के अधिकारी ने कहा कि पहली चुनौती यह थी कि जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उस घर तक एक ही सड़क पहुंचती थी और निकटतम आधार से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा कि दूसरी चुनौती यह थी कि जिस घर में आतंकवादियों ने पनाह ली थी वहां आम नागरिक थे। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने लचीलापन दिखाया और लक्ष्यगृही में सट्टा आग का सहारा भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों से घर खाली करने की अपील की गई। ब्रिगेडियर ठाकुर ने कहा कि 2 आतंकवादियों ने छोटे हथियारों के साथ बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ हथगोले भी फेंके। दोनों ने नागरिकों या घर में किसी भी नुकसान के बिना मारे थे जिस पर घर में वो छिपे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब नागरिक बाहर आ रहे थे तो एक शेष आतंकवादी जो एक हथियार के साथ फेरन पहने हुआ था ने नागरिक के साथ बाहर जाने की कोशिश की। वह शारीरिक रूप से बंद हो गया था और जब उसने अपने हथियार का उपयोग करने की कोशिश की तो उसके और NORR के एक सैनिक के बीच हाथ मिलाने के लिए हाथ था, जिसने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक गोली मार दी। वह पाकिस्तानी आतंकवादी कलीद था। सेना के अधिकारी ने कहा कि 3 मारे गए उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें एक अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन, एक अंक 47, 5 पत्रिकाएं, कुछ हथगोले और एक UBGL शामिल है। ब्रिगेडियर ठाकुर ने कहा कि मारे गए आतंकवादी संभवतः कुलगाम में पिछले साल 29 अक्टूबर को 5 प्रवासी बंगाली मजदूरों की हत्या में शामिल थे। जब आरोपी संघ का प्रतिनिधि मंडल कश्मीर यात्रा पर था, उन्होंने कहा कि वो इस साल 4 अप्रैल को कुलगाम के नंदी मार्ग में 4 नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मारे गए उग्रवादी भी आतंकवाद के प्रति युवाओं को लुभा रहे थे। नेशनल 18 के लिए जम्मू कश्मीर से शेख नदीम की रिपोर्ट। संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पठानकोट के डॉक्टर मनदीप शर्मा द्वारा सभी पुराने रोगों का आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा कैंसर, जिगर, पीलिया, पथरी, चर्म रोग, पेट के रोग, बवासीर, भंगदर, फिशर, मुंह के दाग, कालापन, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, एलर्जी, पुराना बुखार, ल्यूकोरिया, मूत्रपथ के संक्रमण, थायराइड, पीरियड संबंधी समस्याएं एवं अन्य रोगों का इलाज किया जाता है। संपर्क करें उत्तम गार्डन कॉलोनी, मनवाल, अपोजिट पटवारी ऑफिस, पठानकोट।